आज मैं आपको जो है यह वीडियो दे रहा हूँ। जो वीडियो आपकी जो इच्छा थी कि हमारी जो है जन्म कुंडली कैसी होगी, तो जन्म कुंडली में जो है लग्न और राशि अलग अलग होती है। तो लग्न तब मैंने पहले लग्न होता है, उसके बाद जो है राशि होती है। उसमें चंद्रमा जब पड़ जाती है तो वह राशि बन जाती है। तो इस वीडियो को मैं आपको दे दे रहा हूँ, और जिसमें जो है आप लोगों को जो है आपको अपने में देखने में भी जो है बनेगा। तो आप जो है इस वीडियो को जो है किसी भी प्रकार से जो है स्किप्ट न करना। जब तक आप जो है आपने इस वीडियो को पूरी नहीं देखी, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर एक बार यह वीडियो आपके समझ में अगर आ गई, तो आप बार बार जो है मेरे को कहेंगे कि पंडित जी मुझे और भी बताइए, गुरुजी हमें और भी बताइए जानकारी। तो यह आज की जो वीडियो जो बन रही है, यह जो मेष लग्न में किसी का अगर जन्म है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो वह सूर्य का प्रभाव किस प्रकार से जीवन में भला बुरा फल देता है। और उसके पश्चात जो मेष लग्न है, वृषभ लग्न में सूर्य आएगा, मिथुन लग्न में, माने प्रत्येक लग्न में अगर सूर्य आता है और प्रत्येक स्थान में अगर सूर्य आता है, तो आपको जो है आप देखेंगे कि इसका घटित फल कैसा है। अपने मन में जो है आप सोचिए और विचारिए और देखिए, और कागज कलम लेके आप नोट कीजिएगा। तो आगे आगे मैं दे रहा हूँ आपको बिल्कुल साइन बोर्ड लगाकर, कीबोर्ड लगाकर मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल विधान से। इसको जो है तन से, मन से, धन से अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी। तो मेरे मित्रों, इसको पूरी देखें, और ताकि आपके मन में बात बैठ जाएगी कि यह किस प्रकार से गुरुजी ने हमको समझाया है। आज तक आपने देखा हुआ होगा कि जितने भी वीडियो हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉगर हैं, उन्होंने जो है आपको किस प्रकार से समझाया। राशि नहीं होती है, इसमें ग्रह अलग अलग भाव देते हैं। अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह होते हैं, शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, सम होते हैं, आदि शत्रु होते हैं, और अधिमित्र होते हैं, आदि गुप्त शत्रु होते हैं, गुप्त मित्र होते हैं। कौन कौन कहाँ पर क्या प्रभाव दिखाता है आपकी जन्म कुंडली में, आप देखिए और जानिए। और इस वीडियो को आप पूरी देखें, कहीं से भी अगर कट करोगे तो तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए जो है कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए चलेंगे आप आगे स्वस्थ हैं, वीडियो। मस्त हैं, कैसे हैं और कुशल हैं। और श्रावण का महीना गया, भाद्रपद का महीना लग गया, संक्रांति से पूर्ण भाद्रपद आ गया। तो आज मैं आपको दे रहा हूँ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह किस प्रकार से है, और कोशिश मैं इतना करूँगा कि पूरी नवग्रह जो है के बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए आपके जीवन के बारे में आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा देरी न करके, मेरे पास पंचांग है और मैं पंचांग के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको कुंडली बना के दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ आपकी जन्म कुंडली है, यह आपकी जन्म कुंडली है। ये मैंने बना दिया है, और यह मैंने बना दिया है। यह ये देखो, ये देखते जाओ आप। वह सटीक बात बताऊंगा
कि आप तो कहते हैं, आप सुनेंगे, आप जानते हैं कि भाई आ रहा राशिफल, राशिफल का उसको चाट के नहीं खाना है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी मटलेर होता है कि ताकि आपको सेटिंग बैठे। तो देखिए, यहाँ मैंने आपकी जन्म कुंडली बना दिया है। यहाँ मैंने आपकी जन्म कुंडली बना दिया है। यह देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपकी जन्म कुंडली बन गई है। तो इसमें जो है, जो पहले का अंक है वो 1 यानी 1। तो ये क्या है? ये शरीर है। ये जो 1 नंबर है, ये शरीर है, मानिए ये नकारात्मक है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह शरीर है। तो ये देखिए, ये द्वितीय भाव है 2, यह तृतीय भाव है 3, ये चतुर्थ भाव है 4, ये पंचम भाव है 5, ये षष्ठम भाव है 6, ये सप्तम भाव है 7, ये अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव है। इस प्रकार से ये नवम भाव है 9, ये 10th भाव है 10, ये एकादश भाव है और ये द्वादश भाव है। अब कर्मांग तो मैं आपको, अगर आप जो है बने रहेंगे तो मैं आपका को सारा विवरण इसका बता दूंगा। अगर कोई सीखने की चॉइस भी करता तो इस प्रकार से देखिए। तो अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य है। अब इसमें सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, ये इसको कहते हैं रवि, आदित्य कहते हैं। 12 नाम है इसके। वैसा तो नाम तो कई हैं, लेकिन 12 नाम बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल एक उस पर बिल्कुल पक्की मोहर लगी हुई है कि कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है तो कम से कम इन 12 नाम का आप अगर प्रतिदिन अगर जपेंगे, बोलेंगे, तो यह आपके जीवन के लिए काफी असर कर सकता है, आपके लिए काफी बेनिफिट कर सकता है। अब यह सूर्य जो है, यह क्या बता रहा कि जो यह लग्न है, मेष लग्न में है, तो मेष का स्वामी मंगल और वृश्चिक का स्वामी वृश्चिक भी, जो ये वृश्चिक 8 में, इसका स्वामी मंगल है। और मंगल क्या है? सूर्य का की मित्र है। तो ये क्या बता रहा आपको कि यह जब इसमें यह ग्रह रहता है तो यह सूर्य और अंग पीड़ा करता है। सूर्य मानी बहुत बड़ा ताकतवान होता है, मानी वो ऐसा समझता कि मेरे समान कोई है ही नहीं है। सुरादि काम करता है, काफी अहम रखता है वो अपने इसमें, लेकिन साथ ही साथ में वह और वो भी कर सकता है, वह अंग पीड़ा भी कहीं जैसे नेत्र पीड़ा है या कहीं पे भी है, यह वह फल देता है। अब यह दूसरे भाव में है, अब यहां पर आ गया। अगर यह सूर्य अगर यहां पे होगा, वैसा तो आप लाइव वीडियो पे देखेंगे, तो लाइव वीडियो में मैंने देखा है, दे रखा है कि यहाँ पहले तो ये है 1 है। तो अब इसकी जगह पे ये इसकी जगह पर ये आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा,
फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। नी है ये हृदय। तो अब ये अलग अलग फलित करता है। और अब आपको अगर ज्यादा जानना है, इसी बारे में अगर जानना है तो लाइव वीडियो पे देखना। इससे पहले मैंने कल जो है कल लाइव वीडियो पे दिया है। अच्छा, उसको तो वहां देख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो है, अब मेन बात है कि आपका सूर्य जो है क्या प्रभाव करता है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या हानि है, क्या लाभ है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यह सूर्य जो है अगर यहाँ पर रहेगा तो सुरादि शूरवीर भी होगा, और साथ में जो है रोग आदि भी रखेगा। जलने का भी जो है उसका जो है कहीं पे जला हुआ घाव भी आ सकता है, और आया हुआ होगा कहीं अंग पीड़ा। अब यह दूसरे भाव में आएगा। अब यह सूर्य यहाँ पे आएगा तो इसका ये क्या है कि तुम्हारे हाथों में धन है, धन लक्ष्मी। ये तो आया है, ये व्यय है, और ये तुम्हारा खजाना है। और खजाने में तुम्हारे पास कितने बैलेंस हैं, कैसा बैलेंस रहेगा, रहता है या नहीं रहता है। तो अगर ये यहाँ रहेगा तो रहने का नाम नहीं, आएगा तो है लेकिन जितना आएगा उतना जाएगा। अब तीसरा में जो है, अब यहाँ यही सूर्य अगर यहाँ पे आ जाएगा, यही सूर्य अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या कहता है कि निरोग, किसी भी प्रकार का भी जो उसको रोग नहीं आ सकता है। क्या है, किसी भी प्रकार से उसको रोग नहीं आ सकता है, और अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। अब यही सूर्य यहाँ पे चौथे भाव में आ जाएगा, और के पर आएगा तो क्या बोलता है ये कि वह दुखी रहता है। अब ये तो ऐसा समझ, लेकिन स्त्री जातक में लिखा गया है कि लग्नस्थितो दिनकर कुरतिंग पीड़ा, पृथ्वी सुता वितनुते रुधिर प्रकोप, छाया सुता प्रकृते बहु दुख भाजम, जीविंदु भार्गवोधा सुख कांति राशु। यह इसका फल है। अब अगर ऐसा इस फल का जो है अगर आपको विवरण बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी जाएगी, आप भी बोरित हो जाएंगे। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, शॉर्टकट में बता रहा हूं। क्या अब यहाँ पे यह क्या है, या जो सूर्य आया है या क्या बोल रहा आपको कि यह दुखी रखेगा। अब यहाँ पर अगर ये सूर्य आएगा तो ये सूर्य जो यहाँ पे क्या है, अब ये सूर्य पहले, अब यहाँ पे भी और एक चीज और समझिए, यह सूर्य का जो है या शुक्र का, इसका वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र का और सूर्य का क्या है, आपस में विरोधाभास है। तो इसलिए यहाँ पे जो है धन नाश कर सकता है। अब यहाँ पे जो है बुध है, बुध न शत्रु है न मित्र है, सम है। लेकिन बुध मानी सूर्य के साथ वह बराबर उछलता रहता है, कि जैसे जो है सूर्य प्रत्येक महीना बदल जाता है, ऐसे ही जो है वहाँ क्या होता है कि वहाँ बुध भी साथ साथ उसको कभी आगे चलता तो कभी पीछे चलता। अब चौथे स्थान में चंद्रमा, कर्क, ये यहाँ तो समभाव है, यहाँ मित्र भाव है। सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, एक दिन का स्वामी है तो एक रात का स्वामी है। तो यहाँ पे ये दुखी बता रहा है, क्योंकि यहां से इसका टकअप है, ये शुक्र का घर है, यहां से इसका जो है कुछ दृष्टि यहाँ
आ रही है, तो इसलिए जो है वहां पे जो है थोड़ा प्रभावित कर सकता है। अच्छा, अब ये पंचम भाव में, पंचम ये अब अपना घर है, स्वगृह है इसका, भगवान सूर्य का स्वगृह और सिंह राशि है। और सिंह राशि, अब राशि हम तब बोलेंगे उसके लिए कि जब वह क्या है कि जब उसमें चंद्रमा बैठेगी। अभी लग्न है, लेकिन जब चंद्रमा बैठेगी राशि है। लेकिन पुत्रे रवि प्रचर कोपयुक्ता बुधश्च सर्फात्मजो शनिधर तनजाब पुत्र। क्योंकि या सूर्य अपना घर में है, लेकिन अपने घर में जो है इस संतान को हानि करता है, संतान के लिए अच्छा नहीं है, सुत की हानि है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब यहां पर ये छठे भाव में आ गया। अब ये छठे भाव में आ गया तो यहाँ पे इसका जो है थोड़ा वर्चस्व इतना है कि जिसके इस स्थान पे सूर्य होगा उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यह शत्रुनाश यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ पे सातवें नंबर, और सातवें नंबर पे यह है स्त्री का भाव। अगर यहाँ पे सूर्य होता है तो वह जो है एक कहते हैं ना कि मंगल, ये सप्तमंगली है या अष्टम मंगली है, लेकिन नहीं, सूर्य भी अगर यहाँ पे है तो वो रंडा योग बना सकता है। अगर सूर्य यहाँ पर है तो वह रंडा योग बना सकता है। अब ये अष्टम भाव में है, ये तो मैंने इसको बता दिया। अब अष्टम भाव में है तो यहाँ पर जो है उसको, उस व्यक्ति को जिसका सूर्य होगा या हार्ट अटैक या किसी भी प्रकार से उसके लिए घटना, यानी उसकी अल्प आयु का योग बताता है। अब ये नवें भाव में है। अब यह नवें भाव में क्या है कि दुष्टमति, मानी दिमाग उसका जो है कुछ और करेगा, और मानी दुष्ट स्वभाव उसके अंदर, यह गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। और दसम भाव में अगर सूर्य है, यह राजनीति का खिलाड़ी भी बन सकता है, और यह सूर आदि सूरवीर जैसा काम इसका है। इसके बाद जो है यहाँ पर 11वें नंबर पर अगर ये सूर्य है तो धनी भी काफी होगा, और मान और सम्मान प्रतिष्ठा भी उसकी अच्छी रहेगी। उसके बाद इस राशि में यहां पर अगर सूर्य है तो वह क्या क्या करेगा, वह दुष्ट संगति से उसका संबंध रहेगा। तो ये है सूर्य की राशि। अब सूर्य की राशि तो मैंने ये बता दिया। अब कैसा है कि आप सोचेंगे कि पंडित जी ने तो इस प्रकार से बताया है, किंतु अब यहाँ पे भी बदला बदली हो सकती है, यहाँ पे भी बदला बदली हो सकती है। तो ये यहाँ पर ये अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सूर्य है तो उसका प्रभाव कुछ और बनेगा। फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर यह सूर्य यहीं पे बैठा हुआ है, इसका प्रभाव कुछ और बनेगा। ये यहाँ पर माने इसी प्रकार से जो है यह परिवर्तनशील होता है। अच्छा, अब यह परिवर्तनशील होता है। अब कभी कभी जो है यह सूर्य यहाँ आ जाता है, और कभी कभी किसी का तो यहाँ पे आ जाता है, और कभी कभी ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसका जो यह भवसागर है, यह ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा भवसागर है।
अगर भवसागर नहीं होता तो आज तो लोग ऐसे कि कहीं से ना कहीं से उसका तोड़ मरोड़ करके उसको दिखा रहे हैं। लेकिन हमें जो है, मुझे इस कार्य में जो है 55 साल हो गया। आज तो कंप्यूटर बने हुई है, कंप्यूटर करीब 2000 से चला हुआ है, ये 95-96 से चला हुआ है कंप्यूटर। लेकिन हमारा जो है, हमें 55 साल इसको हो गया। अब लगाओ हिसाब, तो हमारी यहाँ पुरानी ज्योतिष पुराने विद्वानों से इसका सर्चिंग करते 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 आज यहाँ तक पहुंचा। तो आज सरकार का जो है मैं धन्यवाद मानता हूँ कि जो इस प्रकार का जो है उपकरण के द्वारा, इस प्रकार के यंत्रों के द्वारा मेरे मित्रों तक जो है मेरा संदेश पहुंच रहा, मेरे यजमानों तक मेरा यह संदेश पहुंच रहा। तो अब जो है, अब बने रहेंगे। तो अब आगे मैं चंद्रमा का भी बताऊंगा। तो इसका यह है कि एक एक करके 9 ग्रह हैं, इसमें टाइम लगता है, इसको समझने में टाइम लगता है। और जब आप डेली इस चीज को देखेंगे, डेली मेरे साथ जो है आप इसको देखेंगे, आप के साथ में शेयर कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में तभी यह चीज आ सकती है। और इस वीडियो को वही दे सकता है जो जिज्ञासु होता है, जो इस हिंदू सनातन धर्म पर विश्वास करता है, जो इन ग्रंथों पर विश्वास करता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो पर।